क्या आपको भी अक्सर ऐसा महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी का सुकून दूसरों की वजह से तबाह हो रहा है या आप गैर ज़रूरी तवक्कुआत के बोझ तले दबे हुए हैं? अगर हाँ, तो आज से ही आपने अपनी ज़िंदगी की भाग-दौड़ जो है ना, वो लोगों के हाथ से निकाल कर अपने हाथ में लेने का फ़ैसला करना है। क्या आप इस फ़ैसले के लिए रेडी हैं? क्योंकि आपका ज़हनी सुकून किसी और की मर्ज़ी का मुहताज नहीं है और ना ही होना चाहिए। क्या आप अपनी ज़िंदगी में इनमें से कोई भी आदत अप्लाई करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आपने वीडियो को पूरा अंत तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, व्लॉग में मेरी आप डेली रूटीन तो देखते ही रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि मैं ना अपनी मम्मा की तरफ गई थी क्योंकि मेरे भतीजे का हकीका था और उसको अटेंड करना था। फिर साथ में जो, क्योंकि हम लोग ना मार्की वगैरह में नहीं जाते, मतलब जो आउटडोर इवेंट होता है वो नहीं करते, बस सिंपल सा होता है, रिलेटिव्स आते हैं घर के अंदर ही करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, बहुत अच्छे से मैनेज हो गया। तो बस रूटीन कुछ ख़ास नहीं है, क्योंकि आप भी घर में नहीं थी, घर से बाहर अपनी अम्मी की तरफ थी। तो बस साथ-साथ यहाँ पे आप वो क्लिप देखेंगे और साथ-साथ हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि थंबनेल से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर सकती हूँ कि ख़वातीन आखिर कैसे अपने सुकून को बचा सकती हैं। यकीन करें, हमारे सुकून का दारोमदार सिर्फ दूसरों पे है। हमने दूसरों के ऊपर ख़ुद को डिपेंड किया हुआ है और जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए अच्छा सोचेगा तो हमें खुशी हासिल होगी, यानी हमने पूरा कंट्रोल ही लोगों के हाथों में दिया हुआ है। तो ऐसे कौन से वो काम आपने नहीं करने, आज मैं आपको वो 5 बातें बताऊँगी, 5 राज, अगर जिन पे आप अमल करेंगी तो आप ज़हनी सुकून हासिल कर सकती हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। पॉइंट नंबर 1 है कि आपने अगर अपना ज़हनी सुकून बरकरार रखना है ना, तो आपने वज़ाहतें नहीं देनी, वज़ाहतें देना बंद कर देनी है। अपनी ज़िंदगी, अपने अखराजात, बच्चों के मामलात, आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आगे क्या होने वाला है, इसके लिए आपको हर बात पे जवाबदे होना ज़रूरी नहीं है आपका, और ना ही आप इसे ज़रूरी समझें कि आपने हर बात पे अगले को एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है? अपने घर के मामलात में कभी भी किसी तीसरे को या किसी भी तीसरे, जो आपके घर का मेंबर हो या बाहर का हो, कोई रिश्तेदार हो, आपने कभी भी उसको जो है ना अपने रिश्ते में मत घुसाएं, अपने रिश्ते में ऐड मत करें। इससे आपका ज़हनी सुकून ख़राब होता है। जब आप लोगों को ज़्यादा बताना शुरू कर देते हैं, लोग आपसे और ज़्यादा सवाल करते हैं, वो आपकी ज़िंदगी को अंदर तक उड़ेलने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करें, ट्राई करें कि आप खुली किताब मत बने। आप वो किताब बने कि जिसका एक क्वेश्चन अगर आपको ढूँढना पड़े ना, तो उसके लिए बहुत सर्च करनी पड़े लोगों को। ठीक है? ये नहीं है कि बस लिखी लिखाई चीज़ हर एक को मिल जाए और आप बस वो बताना शुरू कर दें। नहीं, आपने अपने आप को खोलना नहीं है। यकीन करें, जब आप खुलना शुरू हो जाते हैं तो लोग आपके अंदर घुसना शुरू हो जाते हैं। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। और उसके बाद जो आपने अगला काम करना है, वो क्या करना है कि अपने गोल्स जो आपने सेट किए हैं ना, उनको छुपा के रखना है। अगर आप अपना ज़हनी सुकून बरकरार रखना चाहते हैं, तो अपनी कामयाबियों, अपने बिज़नेस आइडियाज़ या कोई भी आप काम कर रही हैं, ये मेरी वीडियो हर उस बहन के लिए है, उस भाई के लिए है जो अपनी ज़िंदगी में लोगों की वजह से परेशान है। और परेशानी सिर्फ इसी वजह से आती है कि हमारे पास अपनी कोई बात, अपना कोई राज हमें रखना ही नहीं आता। ठीक है? अपने बिज़नेस आइडियाज़, अपने आने वाले प्लान्स, कभी भी इनका डंडोरा मत पीटें कि मैं ये करने वाला हूँ या मेरी इतनी सैलरी है या मेरा बच्चा फ़लाँ क्लास में एडमिशन लेने वाला है, फ़लाँ यूनिवर्सिटी में लेने वाला है। यकीन करें, जितना आप इन चीज़ों को प्राइवेट रखेंगे, अपने गोल्स को, आप इतना ही सुकून में रहेंगे। क्योंकि जब आप इन चीज़ों को प्राइवेट करते हैं ना, तो इनके मुकम्मल होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और जब आप इनको हर चीज़ को पहले से बता देते हैं कि मैं इस टाइम ये करने वाला हूँ, यकीन करें 80% काम नहीं होते। मेरा ये आज़माया हुआ, मेरा ये एक्सपीरियंस है इस चीज़ में। मैं आपको आज़माई हुई बात बता रही हूँ कि ये काम होता ही नहीं है। इसलिए अपने गोल को प्राइवेट रखें। फिर है कि अगर आप अपने मेंटल सुकून को बरकरार रखना चाहते हैं, तो लोगों से अटैचमेंट कम कर दें। हद से ज़्यादा अटैचमेंट से तवक्कुआत बढ़ती हैं और आखिर में दुख मिलता है। इन लोगों से ख़ुद को डिटैच करना सीखें। जितना आप डिटैच करेंगे, आपको इतना ही फ़ायदा होगा। क्योंकि जब हम बहुत सारी उम्मीदें लोगों के साथ लगा लेते हैं ना कि हम इतना अच्छे हैं और इससे बढ़ के हमारे साथ करेंगे, तो ऐसा नहीं होता। रिटर्न में आपको कुछ भी नहीं मिलता, और जब नहीं मिलता तब नफ़रतें बढ़ती हैं। जिस दिन आपने लोगों से उम्मीदें कम करना शुरू की, उसी दिन आप अपनी ज़िंदगी में सुकून पाना शुरू कर देंगे। ये भी मैं एक हकीकत बता रही हूँ आपको।
क्योंकि अगर कोई आपके साथ नहीं अच्छा, या आपके अच्छा करने के बावजूद भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बदले में आपको कुछ नहीं दे रहा, तो कोशिश करें कि उससे अटैचमेंट ख़त्म कर दें, उससे उम्मीदें लगाना ख़त्म कर दें। फिर अगला पॉइंट है जी कि मामलात अल्लाह पर छोड़ दें। हर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो इसका बदला अल्लाह ताला उससे ख़ुद लेंगे। बजाय कि अंदर कुढ़ने के आप अपना मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ दें या दरगुजर करना। ये कि जब आप किसी को दरगुजर करेंगे ना, तो ये आपको ज़हनी आज़ादी देगा, क्योंकि जब हम किसी को माफ़ नहीं करते ना और हम अपना मामला अल्लाह पे नहीं छोड़ते, तो हम अंदर ही कूदते रहते और तकलीफ़ होती रहती है, एक नफ़रत पालते रहते। ठीक है, जब आपके साथ किसी ने गलत किया है, तो अगर वो बंदा आपके बताने पे, आपने उसे बताया कि मैं आपने मेरे साथ गलत किया है, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और फिर भी वो बंदा वही गलती कर रहा है, वो इंसान, वो शख्स, तो आपने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देना। और यकीन करें, वो जज, वो वकील है हमारा, वो कभी नाइंसाफ़ी नहीं करते। और अपने आप से प्यार करें, अपनी ज़िंदगी में अपने आप से प्यार करें। सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है। और हम क्या करते हैं, हम हमेशा दूसरों में खुशियाँ ढूंढते हैं कि फ़लाँ के साथ भी अच्छा कर लूँ, फ़लाँ के साथ भी कर लूँ, कोई बस मेरी तारीफ़ कर ले और मैं किसी तरह से खुश हो जाऊँ। नहीं, सेल्फ़ लव क्या होता है, अपना ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी स्किन केयर करें, बहुत सारे मामलात में ख़ुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखें। फिर है जी लास्ट पॉइंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपने पुराने माजी के ज़ख्मों को कुरेदना छोड़ दें। किसी के बुरे अल्फाज बोले हुए, किसी के बुरे सलूक को बार बार याद करना, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो माजी को दफन करना ज़रूरी है अगर आप अपने ज़हनी सुकून को बचाने चाहते हैं। फिर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अपनी सुबह को प्रोडक्टिव बनाएं। सुबह उठते ही सोशल मीडिया को मत इस्तेमाल करें। ये वक्त अपनी ज़ात और अपने घर के कामों को दें, ताकि आपको सारा दिन पछतावा ना हो कि आपने कुछ नहीं किया, आपकी एनर्जी वेस्ट हुई है। ठीक है, अपने आप को, अपनी मॉर्निंग को, सुबह की रूटीन को देखें, उसको अच्छे से डिज़ाइन करें, और यकीन करें आपको बहुत सुकून आएगा। मेरी इन तमाम बातों पर अगर आप अमल करेंगे, तो इंशाअल्लाह जो आपका सुकून आपसे छिन गया ना, वो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। तो ये थे मेरे वो पॉइंट जो मैंने आपसे डिस्कस की। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।